माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश संतूर के चैप्टर 2 बादल एंड मोती के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने फन विथ फ्रेंड और चैप्टर 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 1 इंग्लिश संतूर से आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लेट अस थिंक, चलिए सोचें। एक क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आंसर पहले से लिख रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड बादल कम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को सड़क के किनारे क्या मिला? जब वो स्कूल से लौट रहा था तो रास्ते में सड़क के किनारे उसे एक पपी मिला था, इसलिए आंसर हो जाएगा बादल फाउंड इन पपी ऑन द रोड साइड। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। पपी का नाम बादल और उसकी माँ ने क्या रखा था? बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम रखा था मोती। आंसर हो जाएगा बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल कहाँ गिर गया था? आंसर है वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया था, इसलिए आप लिखेंगे द बादल फिल इनटू अ डीप पिट। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे खोजा या उसका कैसे पता लगाया? मोती ने बादल को उसकी गंध से, स्मेल से खोजा था या पता लगाया था। मोती फाउंड द बादल बाय इट्स स्मेल। क्वेश्चन नंबर 5 राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। पहला सेंटेंस है बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर। बादल अपनी ग्रैंड मदर के साथ, दादी के साथ रहता था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि बादल अपनी मदर के साथ रहता था। दूसरा स्टेटमेंट है मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। ये ट्रू स्टेटमेंट है। मोती जब बड़ा हुआ तो वो बादल से प्यार करने लगा। तीसरा स्टेटमेंट है बादल्स मदर वाज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की माँ घबरा गई जब वो टाइम से घर नहीं आया। ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट है मोती काट बादल्स फोटो। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। जब मोती के कारण बादल को उसके नेबर्स और माँ ने ढूंढ लिया था तो बादल खुश होकर पपी को गले लगाता है और उसे थैंक्स बोलता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेट अस थिंक का बी क्वेश्चन है थिंक एंड डिस्कस इन पेयर। सोचिए और पेयर में, जोड़े में डिस्कस करिए, बातचीत करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू रिमेंबर व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम। क्या आपको याद है कि आप आखिरी बार कब गिरे थे? हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे? हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया? शेयर योर एक्सपीरियंसेस। लास्ट टाइम आप कब गिरे थे, क्या ये आपको याद है? आप कैसे गिरे थे, किसने आपको उठाया था? ये सारी बातें अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ पेयर में आपको डिस्कस करनी है। यहाँ पर केवल आपको डिस्कस करना है, लिखना नहीं है। आप कुछ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। आई रिमेंबर द लास्ट टाइम आई फेल ड्यूरिंग समर हॉलीडेज माई फूट स्लिप्ड एंड माई एल्डर ब्रदर कॉट होल्ड ऑफ मी एंड लिफ्टेड मी अप। मुझे याद है कि लास्ट टाइम मैं समर हॉलीडेज में गिरा था, मेरा पैर फिसल गया था और मेरे बड़े भाई ने मुझे पकड़कर ऊपर खींच लिया था। इसी तरह से कोई भी एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है। दूसरा क्वेश्चन है डू यू हैव अ पेट। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? डू यू नो समवन हु हैव अ पेट। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसके पास पालतू जानवर हो? अगर आपके पास पालतू जानवर है तो आप यस बोलेंगे और उसे बताएंगे, और अगर नहीं है तो आप नो बोलिए। इसी तरह से अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास पालतू जानवर है तो उसके बारे में बताइए, और अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर भी आप नो बोल सकते हैं। सपोज आपके पास कैट है और आपके दोस्त श्याम के पास डॉग है, तो आप बोलेंगे यस आई हैव अ पेट कैट एंड माई फ्रेंड श्याम हैज़ अ डॉग। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल्स एज अ पेट विच एनिमल वुड यू चूज़ वाई। अगर आपको ये अनुमति दे दी जाए कि आप किसी एनिमल को रख सकते हैं तो आप किस एनिमल को चूज़ करेंगे और क्यों? यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना है कि आप किस एनिमल को रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं। आइडिया के लिए आप इसे देख सकते हैं इफ़ आई वॉज अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट आई वुड कीप अ डॉग बिकॉज इट वुड प्ले विथ मी एंड ऑल्सो गार्ड द हाउस। अगर मुझे किसी एनिमल को रखने की अनुमति दे दी जाए तो मैं डॉग को रखूँगा क्योंकि वो मेरे साथ खेलेगा और घर की रखवाली भी करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है लेट अस लर्न, आइए सीखें। एक क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। लेसन में इन सारे वर्ड्स को देखिए। पहला वर्ड है लिव्ड, दूसरा है लव्ड, तीसरा है प्लेड,
चौथा है गैदर्ड और अंतिम है थैंक्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है लिव। लिव मीन्स होता है रहना, और जब इसके साथ ed जुड़ गया तो ये हो गया लिव्ड। इसका मतलब है कि रहता था। यहाँ पर है लव। लव मतलब प्यार करना। ed लग गया तो ये हो गया प्यार करता था। प्लेड। प्ले मीन्स खेलना। ed लग गया तो ये हो गया प्लेड यानी खेलता था। गैदर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और गैदर्ड मतलब इकट्ठा हुए। थैंक्ड मतलब धन्यवाद कहा। Notice that all these words end with ed. All these actions have already happened. यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो सभी वर्ड ed से एंड हो रहे हैं और ये सारी एक्शंस हो चुके हैं। अर्थात यहाँ पर इन वर्ड्स में पास्ट टेंस की बात की जा रही है, यानी बीते हुए समय की बात की जा रही है। एड ed एंड राइट। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आपको ed ऐड करके लिखना है। यहाँ पर वॉक में ed पहले से जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा वॉक्ड। वॉक मीन्स होता है टहलना। जब इसमें ed जुड़ गया तो ये हो गया वॉक्ड यानी टहला या टहल चुका है। प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना। इसमें ed जुड़ गया तो ये हो गया प्लेड। इसका मतलब हो गया खेला या खेल चुका है। अगला है टॉक। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। ed जुड़ गया तो ये होगा टॉक्ड यानी बात कर चुका है। आस्क। आस्क मीन्स होता है पूछना। इसमें ed जुड़ा तो ये हो गया आस्क्ड यानी पूछा जा चुका है। लास्ट वर्ड है टच। टच मीन्स होता है छूना। इसमें ed ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टच्ड यानी छुआ या छू चुका है। यहाँ पर एक और एक्शन वर्ड दिया हुआ है जंप। जंप मीन्स कूदना, और इसमें जब ed ऐड हो गया तो ये होगा जम्प्ड यानी कूदा या कूद चुका है। बी क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स टू मेक पेयर्स। कलर ईच पेयर्स विद द सेम कलर्स टू हैव बीन डन बाय यू। यहाँ पर वर्ड्स के दो पेयर दिए हुए हैं, उन्हें आपस में मैच करना है और सेम कलर से कलर करना है। दो यहाँ पर पहले से डन है। पहला है पेपर, इसका पेयर है पेंसिल और सेम कलर से ये कलर्ड है। दूसरा है चेयर, इसका पेयर है टेबल और सेम कलर से ये कलर है। इसी तरह से आपको भी मैच करके कलर करना है। अगला वर्ड है बैट, इसका पेयर है बॉल, इन दोनों को सेम कलर करना है। अगला है निडल, इसका पेयर है थ्रेड, इन दोनों को सेम कलर करना है। अगला है लॉक, इसका पेयर है की, इन दोनों को सेम कलर करना है। और लास्ट है इडली, इसका पेयर है सांभर, इन दोनों को सेम कलर करना है। अगला क्वेश्चन है योर टीचर विल रीड आउट द स्टोरी ऑफ बादल एंड मोती वंस अगेन टू यू। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नंबर देम इन द सीक्वेंस ऑफ द स्टोरी। आपके टीचर आपके लिए बादल और मोती की स्टोरी को एक बार फिर से रीड करेंगे। यहाँ पर नीचे इस स्टोरी के सेंटेंसेस दिए हैं, उन्हें नंबर से लगाना है, सीक्वेंस में लगाना है। स्टोरी में कौन सा सेंटेंस पहले आया है और कौन सा सेंटेंस बाद में आया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मार्क्ड फॉर यू। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, ये यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मार्क्ड है। यहाँ पर जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहला सेंटेंस यही होगा, क्योंकि बादल ने पपी को रोड के किनारे देखा था जब वो स्कूल से लौट रहा था। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, ये दूसरा सेंटेंस है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस हो जाएगा वन रेनी डे ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू अ डीप पिट। फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा मोती अकम्पनीड बादल्स मदर टू सर्च फॉर हिम। फिफ्थ सेंटेंस हो जाएगा मोती फॉलोड बादल्स सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा बादल हग्ड मोती। लेट अस स्पीक, चलिए बोलें। पहला है टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। आपस में बातचीत करिए पेयर में कि एवरी डे आप क्या करते हैं, कब। बिफोर यू कम टू द स्कूल, स्कूल जाने से पहले। ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स, स्कूल में या स्कूल के टाइम पीरियड्स में। आफ्टर द गोइंग बैक होम, और स्कूल से घर आने के बाद। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हैं, इनका यूज़ करके आप टॉकिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एवरी डे आई गेट अप एट 6 in the morning. Then I brush my teeth and go to the bathroom. After that, I take a shower and dress up for school. I take breakfast and I go to the school. स्कूल टाइम में आप क्या करते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हैं इन स्कूल फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रे, देन स्टडी, ड्रॉ एंड आल्सो प्ले गेम्स ड्यूरिंग गेम पीरियड्स। और स्कूल से आने के बाद आप क्या करते हैं, इसके बारे में आप बोल सकते हैं आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल आई टेक some rest and then play a little. After this, I do my homework, watch TV. After that, have dinner and then go to the sleep. Let us write. चलिए लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन है Look at the pictures. They show a story of two friends, a pigeon and
an ant, but the pictures are jumbled up. Number them to get the correct order to make a story. यहाँ पर दो फ्रेंड्स पिजन और आंट की एक स्टोरी दी है, जिसके लिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, लेकिन ये जम्बल्ड फॉर्म में है। इनमें आपको करंट सीक्वेंस में नंबर लिखने हैं। पहली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आंट पानी में नदी में बह रही है और पिजन के बीक में एक लीफ है। सेकंड में लीफ के ऊपर आंट बैठी है और बह रही है। अगले में ये हंटर है और पिजन उड़ता हुआ निकल के जा रहा है। अगला है पिजन एक टहनी पर नदी के ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पर आंट नदी में बह रही है और यहाँ पर पिजन उड़ रहा है और आंट बाहर लैंड पर आ गई है। यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा इस पिक्चर का। यहाँ पर पिजन टहनी पर आराम से बैठा है। उसने देखा कि आंट नदी में बहती हुई जा रही है, इसलिए ये 2 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद पिजन ने एक लीफ तोड़ा, इसलिए ये 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आंट लीफ पर बैठ चुकी है, ये 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद इस पिक्चर में देखिए, आंट बाहर आ गई है, पिजन ने उसे बचा लिया है। पिजन ने उसे बचाया और हंटर ने जब पिजन को पकड़ा तो आंट ने हंटर के हाथ पर काट लिया, इसलिए पिजन उड़ गया, इसलिए ये 6 नंबर पर होगी। इस तरह से सीक्वेंस स्टोरी का कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, 5वें पर ये और लास्ट में ये। इसी स्टोरी को नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया है। बी क्वेश्चन है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर डव और आंट की स्टोरी दी हुई है, इसे आपको पढ़ना है और इसमें जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उन्हें इन वर्ड से फिल करना है। चलिए इसे रीड करते हैं और फिल करते हैं। अ डव वॉज रेस्टिंग ऑन अ, यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम एंड कैरिड फॉर हेल्प। द डव ड्रॉप अ लीफ इनटू द स्ट्रीम। द आंट climbed on the leaf and landed safely. Another day, the ant saw a hunter aiming at the dove. She quickly climbed up and bit the hunter's hand. The dove flew away unhurt. C question है, look at these sentences from the lessons. Can this puppy stay with us, माँ? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। Yes बेटा, but only if you promise to take care of the puppy. यहाँ पर फुल स्टॉप है। Add a question mark or a full stop to the following sentence. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको ये देखना है कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। पहला सेंटेंस है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन राइज होता है ईस्ट में, ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में व्हाट है, मे है, हुज है, विच है, हाउ है, तो वो क्वेश्चन मार्क होता है। तीसरा सेंटेंस है, आई लाइक टू ईट मैंगोज। मुझे आम खाना पसंद है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। अगला है, मे आई बारो योर इंग्लिश नोटबुक। क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की नोटबुक ले सकता हूँ? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगला है, 5th सेंटेंस है, वृंदा एंड नर्मदा आर गुड फ्रेंड्स। ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। और लास्ट है, हुज शूज आर दीज। ये किसके जूते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा। सी क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन। यहाँ पर 2 फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। चलिए कन्वर्सेशन को कंप्लीट करते हैं। गर्ल्स बोलती है बॉयज से, नमस्ते, आई एम आनंदी, व्हाट इज़ योर नेम। नमस्ते, मैं आनंदी हूँ, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। बॉयज बोलता है, नमस्ते, आई एम श्याम, वेयर डू यू लिव। मेरा नाम श्याम है, तुम कहाँ रहती हो। फिर गर्ल्स बोलती है, आई लिव इन मोती नगर, मैं मोती नगर में रहती हूँ। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तब बॉय बोलता है, आई लिव इन विनय नगर। गर्ल्स बोलती है, आई गो टू, यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम लिखेगा, स्कूल। बॉयज आंसर देता है, यस आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी इसी स्कूल में स्टडी करता हूँ। फिर गर्ल्स बोलती है, विच क्लास डू यू स्टडी, तुम किस क्लास में पढ़ते हो। बॉयज बोलता है, आई एम इन, यहाँ पर किसी भी क्लास का नाम लिख दीजिएगा, 3, 4 कुछ भी। फिर बॉयज़ गर्ल्स से पूछता है, विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो। गर्ल्स बोलती है, आई एम इन, यहाँ पर 3, 4 कुछ भी लिख दीजिएगा। लास्ट में बॉयज़ बोलता है, नाइस मीटिंग यू, सी यू इन स्कूल टुमारो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, कल स्कूल में मिलते हैं। इसी तरह का कन्वर्सेशन लिख करके आपको इसे पूरा करना है। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, लेट अस डू, चलो करें। यहाँ पर क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो,
नीचे दी हुई पिक्चर को देखिए। इट शोज 3 चिल्ड्रंस प्लेइंग। यहाँ पर 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर? क्या आप इस पिक्चर में कुछ ऐड करना चाहेंगे? यूज़ योर क्रेयॉन्स और कलर्स पेंसिल टू ऐड टू द पिक्चर्स। अपने क्रेयॉन्स और कलर पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर ऐड करिए। क्लाउड ऐड कर सकते हैं, हिल बना सकते हैं, सन ऐड कर सकते हैं, काइट ऐड कर सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं और पेड़ों में इस तरह से शेडिंग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी जो भी इच्छा हो यहाँ पर आप ऐड करिए। This is the end of video. Thanks for watching.